सामीन आदाब, ये आकाशवाणी श्रीनगर है। दोपहर के 3:50 हुए हैं। खबरों का बुलेटिन लेकर मैं मसरत शाह। पहले अहम खबरों की सुर्खियां। पार्लियामेंट के मॉनसून इजलास से कबल बचाव वजीर राजनाथ सिंह की सदारत में ऑल पार्टी इजलास मुनक्कद। अपोजिशन पार्टियों को इजलास खुश असलूबी के साथ चलाने के लिए ताउन की अपील। किरण रिजिजू। राजौरी और पुंछ अजला में शदीद बारिशों के बाद चट्टानें खिसकने और अचानक तुगयानी आने के नतीजे में 4 अफराद अज़जान, मुतादिद लापता। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा और वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला का राजौरी और पुंछ में हुई अमवात पर इजहार अफसोस। मरकज का यूटी को मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। और लेफ्टिनेंट गवर्नर ने की बारामूला में महायाजना धर्मा सम्मेलन में शिरकत। और अब पेश है खबरों की तफसील। पार्लियामेंट के मॉनसून इजलास से कबल आज वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह की सदारत में ऑल पार्टी इजलास मुनक्कद किया गया। पार्लिमानी अमूर के वजीर किरण रिजिजू और राज्यसभा में ईवान के लीडर जेपी नड्डा ने भी इस इजलास में शिरकत की। किरण रिजिजू ने नामा निगारों से बात करते हुए उम्मीद जाहिर की कि हुक्मरान पार्टी और अपोजिशन दोनों तरफ के अरकान कानून साजी के कामकाज में तामीरी अंदाज से हिस्सा लेंगे। मैं विपक्ष के साथियों को कहना चाहता हूं कि पहले में भी पार्लियामेंट को काफी चलाने में दिक्कत आई थी, क्योंकि हंगामा बहुत ज्यादा हुआ था। हंगामा होने से कोई लाभ नहीं होता है और लोग पसंद नहीं करता है। लोग चाहते हैं कि पार्लियामेंट सुचारू रूप से चले। इसलिए मैं फिर से सब पार्टी के नेताओं को मैं अनुरोध करता हूं कि पार्लियामेंट अच्छी तरह से चले, इसमें सब लोग योगदान करें और हम भी विपक्ष के बात सुनेंगे और विपक्ष भी हमारे बात सुने। इधर मीटिंग शुरू होने के फौरन बाद अपोजिशन पार्टियों ने शुरू में मीटिंग से वॉकआउट किया। मीडिया से बात करते हुए तृणमूल कांग्रेस की रुकन पार्लियामेंट महुआ मोन्त्रा ने कहा कि कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, डीएमके, झारखंड मुक्ति मोर्चा, तृणमूल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी समेत पूरी अपोजिशन पार्टियों ने एहतिजाज में मीटिंग से वॉकआउट किया। उन्होंने इल्जाम लगाया कि आज की मीटिंग में शिरकत करने वाली नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी ऑफ इंडिया एनसीपीआई तस्लीम शुदा पार्लिमानी जमात नहीं है। अलबत्ता अपना एहतिजाज जाहिर करने के बाद अपोजिशन के अरकान ने मीटिंग में शिरकत की। वाज़ेह रहे कि पार्लियामेंट का मॉनसून इजलास कल से शुरू हो रहा है, जो 13 अगस्त तक जारी रहेगा। इजलास में पार्लिमानी अमूर के वजीर किरण रिजिजू और राज्यसभा में कायद ऐवान जेपी नड्डा ने भी शिरकत की। राजौरी और पुंछ जिले में आज सुबह सवेरे मूसलाधार बारिश के बाद चट्टानों के टुकड़े गिरने और अचानक सैलाब आने से 3 खवातीन समेत कम से कम 4 अफराद की मौत हुई, जबकि कई लोग लापता बताए गए हैं। खबरों के मुताबिक ये सभी अमवात सबसे ज्यादा मुतासरा सुरनकोट तहसील में हुई हैं। हुकाम ने फंसे हुए लोगों तक पहुंचने के लिए इमदादी कार्रवाई तेज कर दी है। पुंछ के नौन आबाद गांव में एक मकान के गिरने से एक खातून की मौत हो गई। उनके शौहर और 3 बच्चों को बचा लिया गया, जिन्हें अस्पताल में दाखिल कर दिया गया है। मुकामी इंतजामिया, पुलिस, एनडीआरएफ और दीगर बचाव टीमें इमदादी कार्रवाई में मसरूफ हैं। पुलिस ने अवाम को दरियाओं के किनारे और नशीबी इलाकों से फौरी तौर महफूज मुकामात की तरफ मुंतकिल होने की अपील की है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने लगातार बारिश और अचानक सैलाब आने के तनाजुर में राजौरी और पुंछ में बचाव और इमदादी कार्रवाई में तेजी लाने की हिदायत दी है। श्री अमरनाथ जी और माता वैष्णो देवी की यात्रा भी स्थगित कर दी गई। जो संबंधित अधिकारी हैं उनको एहतियात बरतने के लिए, सुरक्षा के इंतजाम करने के लिए, और जहाँ ये लगता है कि वहाँ पानी ज्यादा हो सकता है या लोगों की जान से खतरा हो सकता है, सुरक्षित स्थानों तक पहुँचाने के निर्देश दिए गए। बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण और दुखद समाचार आए हम पूरी मुस्तैदी से लगा हुआ है और नजर हम लोग बनाए हुए हैं। सब लोग राहत बचाव के कार्य में हैं और जो कुछ अनुमन्य सहायता होगी उससे शीघ्र पहुंचाने का निर्देश दिया गया। एलजी ने लोगों से अपील की कि वो पुरस्कून रहें और सरकारी जराये से हासिल होने वाली ताज़ा जानकारी बरामद करें। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने भी पुंछ में अचानक सैलाब आने से जानों के ज़ियां पर दुख का इजहार किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि वो मुकामी मेंबरान असम्बली और इंतजामिया के दीगर अफसरान के साथ राब्ते में हैं। उन्होंने कहा कि मुतासरीन के लिए राहत रसानी और कीमती जानों का तहफ़्फ़ुज़ सरकार की अव्वलीन तरजीह है। जैसा कि पहले ही खबर दी जा चुकी है कि लगातार बारिशों के बाद राजौरी कस्बे में आज सुबह अचानक सैलाब आ गया। कई निचले इलाकों में पानी भर जाने के तनाजुर में सैकड़ों लोगों को
महफूज मुकामात पर मुंतकिल होना पड़ा। दरियाओं के किनारों में शिगाफ पड़ गए हैं और दरियाओं का पानी किनारों से बाहर बहने की वजह से दर्जनों मोटर गाड़ियां या तो पानी में बह गईं या ज़ेरे आब आ गई हैं। सरकारी और प्राइवेट इमला को काफी नुकसान पहुंचा है। जिला इंतजामिया और पुलिस की मुआवनत से बचाव और इमदादी टीमों ने मुतासरा कुंभों को महफूज मुकामात तक पहुंचाया है। इधर मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने यूटी के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा और वजीर आला उमर अब्दुल्ला के साथ टेलीफोन पर बात करते हुए राजौरी और पुंछ में बारिशों के बाद आए सैलाबी सूरत हाल का जायजा लिया। उन्होंने मुतासर अफराद की हर मुमकिन मदद और मरकजी सरकार की जानिब से मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई। खराब मौसमी सूरत हाल के पेश नजर सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा आज दोनों रिवायती रास्तों बालतल और पहलगाम से आर्जी तौर पर मुअत्तल है। सूबाई कमिश्नर जम्मू रमेश कुमार ने कहा है कि ये फैसला यात्रा के रास्ते खराब मौसमी सूरत हाल के तनाजुर में यात्रियों की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए एहतियाती इकदाम के तौर लिया गया है। यात्रियों से कहा गया कि वो जम्मू, उधमपुर और रामबन में अपने मुकर्ररा क़यामगाहों पर ही रहें और हुक्काम की जानिब से मजीद हिदायत का इंतजार करें। वाज़ेह रहे शनिचर की शाम तक 4.25 लाख के करीब यात्रियों ने पवित्र गुफा पर हाजिरी देकर शिवलिंगम के दर्शन किए। कटरा और त्रिकोटा हिल्स में खराब मौसम के मद्देनजर श्री माता वैष्णो देवी यात्रा अब भी मुअत्तल है। नामुवाफिक मौसम के तनाजुर में श्रद्धालुओं की सलामती को यकीनी बनाने की खातिर एहतियाती इकदाम के तौर यात्रा आर्जी तौर पर रोक दी गई है। यात्रियों को सलाह दी गई है कि वो यात्रा दोबारा शुरू होने के ताल्लुक से सरकारी वसीलों के तवस्सुत से ताज़ा जानकारी हासिल करते रहें। इसी दौरान कटरा की सब डिविजनल इंतजामिया ने बारिश के मौसम के दौरान तेजी के साथ कार्रवाई करने और बेहतर तालमेल के साथ दिन रात काम करने वाला एक कंट्रोल रूम कायम किया है। अवाम कंट्रोल रूम से रुजू करके इमरजेंसी सूरत हाल की इतला दे सकते हैं या मदद हासिल कर सकते हैं। कंट्रोल रूम का नंबर है 0199129561। इधर बिजबिहाड़ा के हट्टी गांव में तेज बारिशों के बाद आए अचानक सैलाब की वजह से दुधी कनाल को जबरदस्त नुकसान पहुंचा है, जिससे इलाके की हजारों कनाल की जरी जमीन आबपाशी से मुतासिर हुई है। जिला तरक्याती कमिश्नर डॉक्टर बिलाल मोहिउद्दीन भट्ट ने असिस्टेंट कमिश्नर रेवेन्यू की सरबराही में मुतल्लिका अफसरान की एक टीम को मुतासरा जगह का मुआयना करने के फौरन बाद बहाली के काम को शुरू करने की हिदायत दी है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज बारामूला में महायजना सम्मेलन में शिरकत की। समातन रिवायत में याजना बेलूस कुर्बानी और मुश्तरका जिम्मेदारी की नुमाइंदगी करता है, जिसका मकसद आलमी अमन को फरोग देना है। एलजी ने सम्मेलन से खिताब करते हुए कहा कि यह सम्मेलन जम्मू कश्मीर और पूरे मुल्क में बारामूला से हम आहंगी और कौमी ताकत का एक अहम पैगाम का आगाज है। मजीद तफसीलात हमारी नुमाइंदगी इस रिपोर्ट में। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने इस मौके पर खिताब करते हुए कहा कि यह सम्मेलन खत्ते में रूहानी बेदारी की नई अलामत है और बारामूला से पूरे जम्मू कश्मीर और मुल्क भर में हम आहंगी, भाईचारे और कौमी यकजहती का मजबूत पैगाम दे रहा है। उन्होंने कहा कि बारामूला सदियों से सकाफत, रूहानी इल्म और मुख्तलिफ तहजीबों के मिलाप का अहम मरकज रहा है और इस तरह की तकरीबात इस अजीम विरसे को दोबारा जिंदा करने में अहम किरदार अदा कर रही हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने मजीद कहा कि भारत की रूहानी रिवायात तमाम मज़ाहिब के एहतराम, अमन, खैर सगाली और बकाए बाहम का दर्स देती हैं। उन्होंने नौजवानों पर जोर दिया कि वो अखलाकी अक़दार, हमदर्दी, भाईचारे और बेलौस खिदमत के जज्बे को अपनाएं। उन्होंने नेचर के तहफ़्फ़ुज़, सकाफती विरसे की हिफाजत और आने वाली नस्लों तक अपनी जबान, अदब और रिवायात मुंतकिल करने की जरूरत पर भी जोर दिया। कौसर सलाम, बारामूला। सूबाई कमिश्नर कश्मीर अंशुल गर्ग ने एक आला सतह की मीटिंग के दौरान यौम आज़ादी की तकरीबात के इंतजाम और तैयारियों का जायजा लिया। मीटिंग में तमाम अजला के डिप्टी कमिश्नरों और IGP कमिश्नर कश्मीर के अलावा सभी महकमों के सरबराहान ने शिरकत की। मीटिंग में तकरीबात के बेहतर इनकाद को यकीनी बनाने के लिए पेश की मनसूबाबंदी, बैन महकमा जाती तालमेल पर जोर दिया गया। डिविजनल कमिश्नर ने मरकजी तकरीब के इनकाद के लिए मुख्तलिफ महकमों को जिम्मेदारियां तफवीज़ की। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नरों को हिदायत दी गई कि वो अपने अपने अजला में यौम आज़ादी के तकरीबात के ऐसे इनकाद के लिए मरबूत और जामे इंतजाम करें। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू 3 मुल्कों मालडोवा, मैसेडोनिया और रोमानिया के दौरे पर रवाना हुई हैं। अपने दौरे के पहले मरहले में वो मालडोवा पहुंचेंगी, जहां वो अपने हमनसब माइया संदू के साथ वफूद सतह की बातचीत करेंगी। सदर जमहूरिया मालडोवा के पार्लियामेंट के सदर इगोर ग्रोसो से भी मुलाकात करेंगी। वो भारतीय बरादरी के लोगों से भी मिलेंगी। किसी भारतीय सदर का ये मालडोवा का पहला दौरा है। सदर जमहूरिया मंगल के रोज नॉर्थ मैसेडोनिया जाएंगी और आखिरी मरहले में जुमेरात को वो रोमानिया पहुंचेंगी।
CBSE ने आज 10वीं जमात के दूसरे बोर्ड इम्तिहानात 2026 के नताइज का ऐलान कर दिया है। तलबा अपने नताइज डिजिट लॉकर रिजल्ट पोर्टल पर result.digiloccer.gov.in पर देख सकते हैं। इसके साथ ही खबरों का बुलेटिन खत्म हुआ। खुदा हाफिज।